हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल माय इम्प्रॉम्प्टू लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो सा टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये बहुत हॉट टॉपिक है कनाडा में गाइस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ स्पाउसल वीजा एप्लीकेशन की। गाइस, पिछली कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके, इवन ऑन माय इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे कोई वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक ऐसी वीडियो शेयर की जाए जिसके अंदर मैं बात करूं कॉमन मिस्टेक्स की, टॉप 3 मिस्टेक्स की जो लोग स्पाउसल वीजा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हुए या लगाते हुए करते हैं, और जिसकी वजह से गाइज उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है या फिर डिले हो जाती है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 3 मिस्टेक्स के बारे में स्पाउसल वीजा एप्लीकेशन के। सो बिना वक्त बर्बाद किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइज, शुरू करते हैं पहली मिस्टेक से। पहली मिस्टेक गाइज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं एंड मैं भी करने वाला था, वो है गाइज जब आप लोग अपनी पिक्चर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं एज प्रूफ्स, लाइक उसमें आपको जो उन्होंने मांगी होती हैं पिक्चर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की, तो गाइज आप लोग उनको अलग पैकेजेस में नहीं डालते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जैसे 3 इवेंट की पिक्चर्स हैं, एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, या फिर कोई और आपकी जो ट्रेडिशन में सेरेमनी होती है, एंड मैरिज। सो हम इन तीनों का एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस, आपने वो सारी पिक्चर एक ही एनवलप में डाल दी, आप लोग आपने उनको अलग अलग नहीं किया। सो गाइस, पहली चीज ये है कि जब भी आप अपनी पिक्चर्स रेडी कर रहे हैं, put them in different envelopes and label those envelopes. Let's say you have 10 pictures of your engagement, put them in an envelope and label that envelope as engagement pics, right? And उसके बाद आप दूसरी जो है जैसे मैरिज की है, तो सेम थिंग फॉर दैट, लाइक पुट दोज पिक्चर्स इन दैट एनवलप, लेबल इट एज अ मैरिज पिक्चर्स एनवलप। गाइस, अब बात करते हैं पिक्चर्स को कैसे फॉर्मेट करना है। आपने उसमें पढ़ा होगा अपनी चेकलिस्ट में, वो कहते हैं कि डिस्क्राइब योर पिक्चर्स, और अगर मैं ध्यान मेरे को आ रहा है तो उसके पीछे लिखा होता है कि आप लोगों को अपनी पिक्चर में बताना भी है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। सो गाइस, जब आप लोग वो स्टेप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप ऐसी 25 से 30 कोई फोटोज चूज करें जिसके अंदर आप दिख रहे हैं, ब्राइड दिख रही है, आपके क्लोज रिलेटिव्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपके मॉम डैड, दादा दादी हो गए, या आपके सिस्टर और ब्रदर, राइट? या फिर आपके कोई फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके साथ ऑल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो कि आप प्रूफ दे सकते हैं कि ये आपके पुराने फ्रेंड्स हैं और ये आपके रिलेशन के बारे में अवेयर थे। सो गाइस, जब आप ये सब प्रूफ, जब आप ये पिक्चर्स उनको दे रहे होते हैं, तो आपने पिक्चर्स के पीछे क्या करना है, आपने उसमें लिखना है कि ये किस इवेंट की पिक्चर है, ये कहाँ पे क्लिक की गई है, वेन्यू क्या है, एंड लाइक कौन सा इवेंट है, कौन सा वेन्यू है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। लेट्स से यू कैन सी 4 पीपल इन द पिक्चर। सो आपको वो क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर पहले आदमी का नाम ए है, तो आपने ए के आगे ब्रैकेट में लिखना है ब्रदर ऑफ ग्रूम। आपने जैसे कोई और दूसरा बंदा जेड है, तो जेड के आगे आपने लिखना है ब्रदर ऑफ ब्राइड, एंड ग्रूम एंड ब्राइड, और अपना नाम एंड अपनी वाइफ का नाम या जैसे भी है वाइस वर्सा आपने उसके अंदर लिखना है। सो गाइज, ऐसे अगर आप इसको लेबल करेंगे, और आप लोगों की हेल्प के लिए जैसे मैंने अपनी पिक्चर्स को फॉर्मेट किया था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस टाइम कि ये एक एग्जांपल है गाइस कि आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से फॉर्मेट करें जो कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसके लिए इजीली हो रीड करना एंड उसको देखना कि भाई इसमें क्या हो रहा है पिक्चर में। सो गाइज, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं अपनी पिक्चर्स को लेके, तो ये आपके प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। सो गाइज, अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं गाइज। एंड जो ये मिस्टेक है, इसके अंदर आपका लक काम करता है। तो मैं यहाँ लक की बात क्यों कर रहा हूँ, कि मैं किस मिस्टेक की बात कर रहा हूँ बेसिकली। गाइज, जिस फॉर्म के ऊपर आपको अपनी स्पाउस के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, लेट्स से यू आर लिविंग इन कनाडा और आपकी वाइफ या जो हस्बैंड है वो इंडिया में या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, सो आपको उनके सिग्नेचर चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं नाउ दे आर नॉट हियर, सो दे विल ट्राई टू फोर्स देयर सिग्नेचर, राइट? लाइक दे विल ट्राई टू डू देयर सिग्नेचर ऑन देयर ओन, लाइक दे विल ट्राई टू कॉपी देयर सिग्नेचर। सो गाइज, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गाइज जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ये उनका रोज का काम है। हम लोगों को लगता है कि हमारी एप्लीकेशन है, नहीं पता चलेगा, बट वो एक दिन में 50 से 100 एप्लीकेशन देखते हैं गाइज, उनको पता लग जाता है कि इसके ऊपर फोर्स सिग्नेचर हैं। और इससे क्या होगा कि वो, ऐसा नहीं है कि वो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे, बट दे विल बी लाइक ओके, डू मोर इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट, एंड इट कैन टेक
मोर कपल मंथ्स राइट फॉर द प्रोसेसिंग। सो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ऑलरेडी प्रोसेस बहुत लेंथी है, तो आप उसको क्यों और एक्सटेंड करना चाहते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब भी वो फॉर्म आपके पास है, वो फॉर्म अपने स्पाउस को आप ईमेल कर दें। एंड लेट्स से मेरे एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी वाइफ को जो फॉर्म था वो ईमेल कर दिया था, एंड शी प्रिंटेड इट ऑफ इन इंडिया। उसने वहां पे प्रिंट करके A4 साइज पे, क्योंकि कनाडा में लेटर पेज होता है, लेटर साइज होता है, और वहां पे A4 साइज होता है, तो उसने A4 साइज पे वो प्रिंट करके अपने सिग्नेचर करके राइट वे DHL के थ्रू मेरे को वो सेंड कर दिया था। एंड उसने जो मुझे वो सेंड किया, उसके आई थिंक मिनिमल कॉस्ट आई थिंक 3 to 4 thousand रुपीज लगे थे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट था बस वो। एंड गाइज इतनी सी फीस की वजह से वो मेरे को बाद में बहुत काम आया, तो उसकी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें और मेरा क्या फायदा हुआ। सो गाइज जो DHL का जो एनवलप मेरे पास आया था, उसका गाइस मैंने जो कटिंग होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि शिपिंग एड्रेस क्या है और रिसीवर्स एड्रेस क्या है, तो उसके ऊपर नाम भी लिखा होता है। सो गाइस वो काट के भी मैंने एज अ प्रूफ IRCC को, इमिग्रेशन को सेंड किया था। एंड वो क्या प्रूव करता है कि जो आपकी वाइफ है इस टाइम आपके पेरेंटल होम में रह रही है, इंडिया में रह रही है, एंड यू गाइज आर सेंडिंग थिंग्स टू ईच अदर, राइट। सो दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्रूफ। सो मेक श्योर आप लोग यही करें, आप लोग अपने स्पाउस को बोलें कि वो रियल सिग्नेचर्स करके आपको ये वापस भेजें। ये प्रोसेस आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है गाइस, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत जेन्युइन लगेगी इमिग्रेशन ऑफिसर को। सो गाइज अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है गाइज, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है ये मिस्टेक आपसे हो, ये मिस्टेक आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडी से होती है। कैसे गाइज, ये मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग की मिस्टेक। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे कि आप समझे आपकी अभी न्यूली मैरिज हुई और आपका पासपोर्ट नहीं था, राइट। एंड आपकी वाइफ या हस्बैंड ने आप अभी पासपोर्ट बनवाया है, एंड उसके ऊपर क्या होता है गाइस कि अगर जैसे उनका एड्रेस गलत प्रिंट हो गया है, और अगर एड्रेस गलत है या नाम में कोई गलती है या कोई भी उसके ऊपर एरर है गाइस, सो गाइस ये आपके प्रोसेस को बहुत लेंथी कर सकता है। मैंने ये केसेस देखे हैं, मेरे क्लोज सर्कल में ये केस हुए हैं जहां पे जो एप्लीकेशन पे उसने एड्रेस लिखा था वो डिफरेंट था, मेरे दोस्त ने, एंड जो उसके पासपोर्ट पे एड्रेस था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट था गाइज, उसकी वजह से उसको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ा पासपोर्ट। उसकी एप्लीकेशन वापस हुई, उन्होंने बोला आप दोबारा से अपना राइट डॉक्यूमेंट लगाएं। सो गाइज ये जो छोटी सी चीज है, इसके अंदर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करते हैं, आप खुद भी उसको रीड करें, अपने स्पाउस को सेंड करें, वो पूरी एप्लीकेशन रीड करें, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करें। अगर आप इंडिया में हैं तो आप आधार कार्ड चेक करें अपना कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपका नाम सिमिलर है आपके पासपोर्ट से, लास्ट नेम है आपका, अगर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है तो उस पे एड्रेस क्या है, अगर आप वो बता रहे हो, आपने अपनी एप्लीकेशन में बताया कि मेरी जो स्पाउस है या मेरी वाइफ है वो मेरे पेरेंटल होम पे रह रही है अपने इन लॉज के साथ, मेरे मदर और फादर के साथ, राइट। तो उसके ऊपर एड्रेस वो उसी घर का है। सो गाइस अगर ये आप छोटी छोटी चीजों की आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट करती है, एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर एक स्टेप पे क्लियर होगी गाइस। एंड जब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैंने अपनी वाइफ का स्पाउस वीजा एप्लीकेशन लगाई तो उसके पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट उसका एक्सपायर हो गया था एक्चुअली में। जो उसका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो उसने दोबारा बनवाया गाइस, उसके ऊपर जो एड्रेस था वो मेरे पेरेंटल होम का था, उसके इन लॉ से, राइट, मेरे मदर एंड फादर का था। तो वो गलती से एक नंबर गलत था गाइस वहां पे खाली, बट वी कॉट इट, लाइक हम दोनों ने प्रूफ रीड किया, मेरे फादर ने, मेरी वाइफ ने, एंड दे कॉट इट। फर्स्ट वी थॉट कि भाई एक छोटे से नंबर की गलती है, राइट, कि इसमें क्या करना है। देन मैंने बहुत सारे लोगों के गूगल पे इसको सर्च मारा, इसके बारे में मैंने देखा कि भाई इसके ऐसे कुछ हो सकता है। बहुत सारे केसेस गाइस आप माने कि इसमें हैं जो कि जिसकी फाइल इस वजह से डिले हुई है। तो हमने सोचा कि 1-2 महीना फाइल लेट लगा देंगे रेदर देन कि इसको प्रोसेस डिले हो या एट लास्ट की रिजेक्ट हो जाए। सो यही हमने किया गाइस, उसने अपना पासपोर्ट दोबारा बनवाया, एंड एट लास्ट शी गॉट द राइट एड्रेस ऑन द पासपोर्ट, एंड हमने फिर उसके बाद फाइल लगाई। सो गाइस ये जो मिस्टेक है ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करते हैं तो आप अपनी फाइल की प्रोसेसिंग को बहुत स्लाइटली, बहुत ज्यादा स्मूथली चला सकते हैं। तो गाइज ये तो बात थी 3 टॉप मिस्टेक्स की, कॉमन मिस्टेक्स की, जो लोग अपनी फाइल ड्राफ्ट करते हुए कर देते हैं, उसकी वजह से उनकी फाइल की प्रोसेसिंग डिले हो जाती है या फिर उनकी फाइल रिजेक्शन की स्टेज पे आ जाती है। सो गाइज मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि गाइज आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर और अ एजेंट और इमिग्रेशन एजेंट। गाइज आई एम शेयरिंग दिस स्टफ विद यू गाइज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। गाइज मैं 11 साल पहले कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड अब मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ। एंड गाइज जितनी भी फाइल्स मैंने आज तक लगाई हैं, आई नेवर हायर्ड एन एजेंट।
सब मैंने खुद किया है। तो मैंने सोचा जितना थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस मिला है ये सब कुछ करते हुए, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर बहुत सारे लोगों की नहीं तो थोड़े से लोगों की इससे अगर हेल्प होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की है जो आपके काम आ सकती है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।